रेलवे में कितने नंबर तक की टिकट कंफर्म हो जाती है। रेलवे में मेरी टिकट अभी फिलहाल में वेटिंग लिस्ट में दिखा रही है कितने नंबर तक की वेटिंग लिस्ट की टिकट कंफर्म हो जाती है। दोस्तों सबसे पहले आप एक बार हमारे डाटा पे नज़र डालिएगा और ये जो जानकारी है ये कोई नियम वाली जानकारी नहीं है बल्कि मेरी खुद का ही एक एनालिसिस है। क्योंकि दोस्तों मैंने पिछले 1 साल के अंदर लगभग बहुत ज़्यादा ट्रेन की यात्राएं की हैं, जिनमें से मैंने हर बार टिकट की जो टिकट की जो कंफर्मेशन है, जो टिकट बुकिंग का कार्यक्रम है वो इसी एप्लीकेशन से मैंने सेटअप किया था, जिसमें कैंसिल भी है। ऑल देखोगे तो दोस्तों बहुत सारी टिकट मैंने लगभग अभी हाल ही के दिनों में गई थी। और अभी मैंने पीछे कश्मीर से कश्मीर से दिल्ली, दिल्ली से कानपुर से वापस दिल्ली से अपने घर तक की यात्रा दोबारा की थी 4-5 दिन पहले। तो ऐसे में दोस्तों टिकट जो कंफर्मेशन चांस है ये वेरी करता है कि उस जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से भीड़ कितनी चलती है। जैसे कि दोस्तों अभी हम देखेंगे, सबसे पहले हम लोग टिकट चेक करने जाएंगे। अभी 21 तारीख को है, आज तारीख देख सकते हो, आज है दोस्तों यहाँ पे 19 तारीख है आज, और मांगे चलो हम लोग 21 को जाएंगे यहाँ से, कहाँ से, दिल्ली से कानपुर जा रहे हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले अभी आपको पता है कि स्लीपर, सब ज़्यादातर लोग स्लीपर को ही ढूंढते हैं कि स्लीपर में सबसे ज़्यादा वेटिंग मिलता है, बाकी थर्ड AC तो ईजिली बुकिंग हो जाता है। अब दोस्तों स्लीपर हम लोग देख रहे हैं, स्लीपर यहाँ से 27 नंबर का जो दिखा रहा होगा, देखो मधेपुर हमसफ़र एक्सप्रेस है। ये जो ट्रेन है ये स्लीपर में 27 लोग जो हैं, अब यहाँ पे देखो दोस्तों 27 जो नंबर है यहाँ पे ये इजीली कंफर्म हो जाएगा। अगर आप 27वें नंबर पे हो और आपने अब टिकट बुक कर ली है तो दोस्तों जो इस गाड़ी के अंदर मधुपुर हमसफ़र के अंदर 2 ही डिब्बे लगते हैं और ये आनंद विहार से चलती है। तो ये आपको भी ध्यान रखना होगा कि आप कौन से डिब्बे में करा रहे हो। मान के चलिए दोस्तों शिव गंगा एक्सप्रेस में हम लोग करवा रहे हैं, तो शिव गंगा एक्सप्रेस में चांसेस ज़्यादा हैं बल्कि मधुपुर के, क्योंकि मधुपुर में सिर्फ 2 ही स्लीपर डिब्बे होते हैं, जबकि शिव गंगा में अच्छे खासे स्लीपर डिब्बे होते हैं। और उसके अलावा लगभग 40-50 तक का जो अंक होता है वो इजीली कंफर्म हो जाएगा। अगर आपकी जो टिकट लिस्ट है वो 50+ है दोस्तों, 50+ है, तो हो सकता है कि आपकी टिकटें RAC में मिल जाए, आपको सीट जरूर मिलेगी। दोस्तों मेरे हिसाब से लगभग अगर आप मान के चलिए ये जो कंफर्मेशन चांस है ये दिन के ऊपर भी डिपेंड करता है, दिन के ऊपर और चढ़ने वाले रेलवे स्टेशन के ऊपर, रेलवे स्टेशन में मिलने वाली भीड़ के ऊपर, लगने वाले डिब्बे के ऊपर भी डिपेंड करता है। कई बार दोस्तों जैसे हम लोग अब चेन्नई से पीछे आ रहे थे, चेन्नई से सीधा दिल्ली आ रहे थे, तब हमारा नंबर लगभग 50वें नंबर पे था और हमें 50वें से उठा करके थर्ड AC में डाल दिया गया था, मतलब आउट ऑफ गेट्स में फीचर दे दिया गया था। तो ऐसे में कुछ भी नहीं कह सकते कि आपका टिकट कन्फर्मेशन होने का चांस कितना है। जैसे कि संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस है, इसमें देख सकते हो टिकट नहीं मिलती कई बार। शिव गंगा एक्सप्रेस में आप दोबारा देखोगे तो स्लीपर में 23 नंबर है, 23 नंबर पे इजीली चांसेस है कि आपको टिकट मिल जाएगी। अगर दोस्तों 3E या थर्ड AC आप अगर बुक करवा रहे हैं तो देखो AC वाले डिब्बे में भीड़ कम होती है। अगर वहाँ पर 40 नंबर भी रहा, 30 नंबर भी रहा, 50 नंबर भी रहा, तो हो सकता है दोस्तों आपकी टिकट इजीली कंफर्म हो जाए। इसलिए अगर आपकी टिकट कहीं पे भी किसी भी स्लीपर डब्बे में, खास तौर से जैसे कि अब आप स्लीपर डब्बे में जा रहे हो, वहाँ पे 50 नंबर से ज़्यादा भीड़ है तो आप रिस्क ना लें, आपका टिकट कंफर्म होने का चांस कम है। और दोस्तों हाल ही के दिनों में कुछ ऐसा हुआ था, जब हम लोग कानपुर से दिल्ली वापस आ रहे थे तो वहाँ पे सिर्फ हम लोग 16, 17, 18 नंबर पे हम लोग वेटिंग लिस्ट में थे। हमारी टिकट फिर भी कंफर्म नहीं हुई क्योंकि जो प्रयागराज एक्सप्रेस था उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा थी चढ़ने वालों की। ऐसा करके हमारी टिकट वहाँ से कंफर्म नहीं हुई। तो ऐसे में दोस्तों मेरे हिसाब से देखो, अगर आप थर्ड AC करवा रहे हैं या सेकंड AC में हो तो वहाँ पर तो इजीली आपको टिकट मिल जाएगी, चाहे 50वें नंबर पे हो चाहे 60वें नंबर पे हो, समझ गए, तो वहाँ पे इजीली मिल जाती है। लेकिन अगर स्लीपर में है तो स्लीपर में आप रिस्क ना लें। 50वें नंबर से अगर आप ज़्यादा लिस्ट में चढ़े हुए हो तो आपका चांसेस आपका नहीं होगा, हो भी जाएगा तो RAC सीट मिल जाएगी। इतना दोस्तों ये जो जानकारी है वो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के आप ऊपर है। बाकी देखो बहुत सारे इनके नियम लगते हैं कि भाई साहब GNVL है, PQ वेटिंग लिस्ट है, पूल कोटा बोलते हैं उसको, समझ गए। उसके अलावा जनरल एक वेटिंग होता है और फिर स्टेशन वाइज अलग अलग वेटिंग लिस्ट बनाई जाती है। उनके हिसाब से दोस्तों थोड़ा हो सकता है कुछ और हो, लेकिन मेरे हिसाब से जानकारी इतनी है।